नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा हुआ। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक झकझोर देने वाली घटना थी। हमारे पास जो जानकारी है वो न्यूज़ रिपोर्ट्स और जो शुरुआती जांच हुई है उस पर आधारित है। जी, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस हादसे से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। और वो जो एकमात्र यात्री बचे, उनकी कहानी भी बहुत ध्यान खींचने वाली है। हाँ, उस पर भी बात करेंगे हम्म, और जांच अभी कहाँ तक पहुंची है, इसका क्या असर हुआ है, ये सब देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी। हम्म, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। जी। और हादसा हुआ टेक ऑफ के फौरन बाद। मतलब मुश्किल से 17 सेकंड हुए होंगे टेक ऑफ को। सिर्फ 17 सेकंड। हाँ, और विमान करीब 600-625 फुट की ऊंचाई पर था। जी। तभी इसने अचानक ऊंचाई खोनी शुरू कर दी और फिर वो नीचे आकर अहमदाबाद के मैगनानी नगर इलाके में, अच्छा। वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, उससे टकरा गया। ओह। और फिर विमान में आग लग गई। और विमान में कितने लोग थे? विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। वाह। और दुख की बात यह है कि इनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। सिर्फ एक? हाँ, 242 में से? हाँ। और जमीन पे भी बहुत नुकसान हुआ। कम से कम 39 लोगों की जान गई और दर्जनों घायल हुए। ये तो बहुत ही भयानक था। और उस एक बचे हुए यात्री के बारे में कुछ पता चला, ये कैसे हुआ? हाँ, उनका नाम है विश्वेश कुमार रमेश। ब्रिटिश भारतीय व्यवसायी हैं। अच्छा। वो सीट 11A पर बैठे थे। अच्छा। और बताया जा रहा है कि वो एक इमरजेंसी एग्जिट के पास थे। शायद पास में कोई रेत का टीला वगैरह रहा होगा जिसने उनके गिरने के असर को थोड़ा कम कर दिया। कमाल है। हाँ, और वो फिर टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल आए। चोटें आईं पर मामूली। ये तो वाकई किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। बाद में उनकी तस्वीरें भी आई थी अपने भाई के अंतिम संस्कार में। वो काफी दुखद थी। एक और अजीब सी बात हुई है इसके बाद। लोग अब फ्लाइट्स में सीट 11A की मांग कर रहे हैं, उसे लकी मान रहे हैं। सच में? ऐसा भी हो रहा है? हाँ, हालांकि एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि बचना या ना बचना सीट नंबर पर नहीं, मतलब वो तो संयोग और हादसे के हालात पर ज्यादा निर्भर करता है। हर हादसा अलग होता है। सही बात है। इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए। हाँ, खैर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या था, जांच कहाँ तक पहुंची है। हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। कुछ सीसीटीवी फुटेज की बात भी आई थी। जी, फुटेज में दिखा है कि विमान ने टेक ऑफ किया, थोड़ी देर सीधा उड़ा और फिर जैसे पूंछ के बल नीचे गिरने लगा। और क्रू ने कोई डिस्ट्रेस कॉल? हाँ, मेडे कॉल किया गया था। उसमें उन्होंने इंजन पावर लॉस की बात कही थी, मतलब इंजन की शक्ति खोने की। गिरने से ठीक पहले इंजन में आग लगने के कोई संकेत नहीं थे और लैंडिंग गियर भी नीचे था। लैंडिंग गियर नीचे था टेक ऑफ के बाद? ये तो अजीब है। हाँ, ये जांच का एक अहम बिंदु है। आमतौर पर टेक ऑफ के बाद गियर अंदर कर लेते हैं, तो शुरुआती संकेत यही हैं कि शायद इंजन में कोई बड़ी खराबी आई थी, थ्रस्ट लॉस हुआ था। फ्लैप सेटिंग्स क्या थीं, लैंडिंग गियर का इस्तेमाल क्यों हो रहा था, इन सब की भी जांच चल रही है। और वो ब्लैक बॉक्स मिल गए? हाँ, वो रिकवर हो गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, दोनों ये बहुत जरूरी होते हैं किसी भी जांच के लिए। बिल्कुल। इनमें सारी तकनीकी जानकारी और क्रू की आखिरी बातचीत होती है। हाँ, अब भारत, UK, US के एक्सपर्ट्स और बोइंग कंपनी के लोग मिलकर इनकी जांच कर रहे हैं। और DGCA, उनका क्या कहना है? DGCA ने एयर इंडिया की जो दूसरे ड्रीमलाइनर विमान हैं, उनके इंजनों की भी जांच शुरू कर दी है, एहतियात के तौर पर। अच्छा, तो रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट शायद अगले 3 महीनों में आ जाए, लेकिन पूरी जांच में तो काफी समय लग सकता है। ये तो होता ही है। सरकार और एयरलाइन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही है? सरकार ने एक हाई लेवल रिव्यू का आदेश दिया है और टाटा समूह, जो अब एयर इंडिया के मालिक हैं, उन्होंने हर पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। अच्छा। और जो घायल हुए हैं उनके इलाज और जो बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं उनकी मरम्मत में भी मदद का वादा किया है। ये जरूरी कदम है, लेकिन हादसे का असर तो बहुत गहरा है। बिल्कुल, सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं, बल्कि इसका असर बहुत व्यापक है। कैसे? देखिए, ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के 16 साल के ऑपरेशनल इतिहास में पहली घातक दुर्घटना है। पहली 16 साल में? हाँ, ये विमान अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। तो इस हादसे ने उस छवि पर सवाल खड़े किए हैं। और भारत के लिहाज से देखें तो ये हाल के सालों की सबसे भयानक हवाई त्रासदियों में से एक है।
इसने एयर इंडिया की सेफ्टी को लेकर लोगों के भरोसे को आप कह सकते हैं कि चोट पहुंचाई है। खासकर तब जब टाटा के आने के बाद एयरलाइन अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल सही, वो अपने बेड़े को मॉडर्नाइज कर रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत भयानक त्रासदी थी। सैकड़ों जाने गईं, एक यात्री का बचना वाकई अजूबा है। हाँ जांच फिलहाल इंजन की खराबी के आसपास घूम रही है जी, ऐसा ही लग रहा है। और इसने एयर इंडिया और बोइंग 787 दोनों की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है क्या? कि ठीक है, ये 787 ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना थी, पर क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि जो विमान हम इतने आधुनिक और स्थापित मानते हैं, उनकी विश्वसनीयता, उनके रखरखाव की जांच या उनमें भी किसी अनदेखी अप्रत्याशित खामी की संभावना, क्या इन पर और गहरे सवाल उठते हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि इतने भरोसेमंद विमान में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आने वाले समय में पूरे एविएशन इंडस्ट्री को गंभीरता से सोचना होगा।